सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका और इसमें सबसे अहम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, मेरे ख्याल में माल्टे किनू आ गए नॉर्मल, और बहुत अच्छे तो अभी जिन इलाकों में इसकी फसल होती है वहाँ पे होंगे। हमारे पास अभी ज़रा गुजारे लायक आए हैं, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन इससे ताल्लुक़ नहीं कि जायका अच्छा है कि नहीं। एक वो बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो हम कहेंगे जी 1 ऑरेंज अ डे कीप्स द फ्लू अवे। और नज़ला ज़ुकाम खांसी जो ये आम तौर पे इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम ख़ास तौर पे इससे आपको बचा के रखेगा एक दाना माल्टा। और विटामिन सी इसमें जो है ये बेसिकली आपके रोज़ाना की ज़रूरत भी है। तो 1 से 2 माल्टे अगर आप खा रहे, माल्टा कीनू मौसमी व्हाटएवर, और ये बच्चे बड़े सब। और अगर गला ख़राब है फिर नहीं, लेकिन अगर गला सही है तो फिर इसका इस्तेमाल डेली करें। ये आपको इस मौसम में ख़ास तौर पे बीमारियों से, ये वाली बीमारियाँ, हर बीमारी नहीं, इससे बचा के रखेगा। आज की 3 रेसिपीज़, लोबिया गोश्त, क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन और कबाब रोल, ये 3 हम रेसिपीज़ बना रहे हैं आज। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन के साथ। और इसके लिए हम 1 मिनट, सबसे पहले तो चूल्हा ऑन कर देंगे यहाँ पे। और इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल, नमक दे दें भाई, सॉल्ट तो भूल गए। चलें, क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन है। इसमें हम चिकन आधा किलो लेग पीसेस में ले रहा हूँ। आप इसको पूरे लेग पीसेस ही रखिए या इसके 2 पीसेस कर दें। ये आ गया, ये चिकन आ गया, 4 लेग्स हैं इसमें, और ये तकरीबन वज़न इसमें आधा किलो चिकन है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही। ये आ गया, ये इसमें नमक आ गया और ये दही आ गया, और इसमें होगा मैरिनेट। सबसे पहला काम, थोड़ा सा नमक और शामिल कर देते हैं, और इसके बाद इसको कोट करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही है, लेकिन जितनी भी कुकिंग मैं आपको अपने शो में बताता हूँ, इसमें हमेशा आपको यही बताता हूँ कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स करें। अब ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। मैं अगर हूँ तो मैं इसमें ये दही के साथ नमक शामिल किया था, इसमें हो सकता है 1 आध 2 सॉसेस डाल दूँ मुख्तलिफ़ किस्म के। हमारे पास यहाँ पे की ब्रांड के काफ़ी सारे सॉसेस और इसमें इस्तेमाल भी हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेरिमेंट करूँ तो हमेशा, मैं अभी लास्ट टाइम फैसलाबाद में कुकिंग क्लास करते, मैं ख़वातीन को ये कह रहा था कि पर्चों पे लिखी हुई रेसिपीज़ जो हैं ये एक आइडिया है। ये आइडिया मेरा है, ये आइडिया आपका भी ऐसी हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है। लिहाजा कभी भी रेसिपीज़ जो हम आपको देते हैं उसको, उस पर मन अमल नहीं करें, उसमें देख लें उसमें क्या चीज़ कुछ चेंज वगैरह लेके आना चाह रहे हैं आप, या आप कुछ आपकी ख्वाहिश है जो इसमें ऐसे कोई मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेज डालें, बिल्कुल फील फ्री। मज़ा आएगा उसी सूरत जब आप उसमें अपना स्टाइल डालेंगे। हमारा स्टाइल तो कोई ख़ास बात नहीं है कि हमने आपको सिखाया, आपने उसको कॉपी कर लिया। मज़ेदार बात यह है कि आप ख़ुद अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन। अज्जा: चिकन आधा किलो, मेयोनीज आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1 चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर 3 चौथाई कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन। अज्जा: चिकन आधा किलो, मेयोनीज आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1 चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर 3 चौथाई कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैंग बैंग चिकन की रेसिपी। बड़ी सिंपल। इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक और दही में है बस। और यहाँ पे हमने तेल रख लिया गरम करने, और गरम हो गया तेल। इसका कवर देते हैं भाई, शाबाश। अच्छा, छुपा के रखा हुआ है। ओह, चलें। ऑयल हमने यहाँ पे रख दिया गरम होने। चिकन में कोई मैरिनेशन नहीं, ठीक है ना, सिर्फ नमक और दही लगा के रखा हुआ है।
यहाँ पे हमने ले लिया कॉर्नफ्लावर और ये आ गया चिकन, चिकन का एक पीस लिया। ये चिकन का पीस आ गया है, इसको सिंपली आपने इसको कॉर्नफ्लावर में डिप करना है बस, एक एक करके। और मेरे हिसाब से चारों पीस देखते हैं, गुंजाइश, कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है। ये लीजिए, इसको कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरीके से पहले कोट करना है। हाँ नहीं, ज़्यादा पीस है तो आई थिंक 3-3, 2-2 करके दैट विल बी बेटर। इसको कॉर्नफ्लावर लगा के झाड़ना है पहले अच्छी तरीके से, ठीक है। एक्सेस मैदा जो है वो बिल्कुल इसमें वो कॉर्नफ्लावर नहीं जाना चाहिए, तो इसको पहले झाड़ लिया। एक प्लेट बॉल लेते हैं खाली, ताकि इसमें आसानी से हो जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बिल्कुल ऐसा है इस तरह पाउडर ऐसे बिखरता है, सारा किचन काफ़ी गंदा कर देगा। ये अब इसमें आपने ये एक पीस डाला, ये दूसरा पीस आ गया। मेरे हिसाब से 2-2 काफ़ी हैं। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, अच्छा शुरू में थोड़ा सा तेज़ आंच में फ्राई करेंगे जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, और उसके बाद फिर आंच धीमी करेंगे, और फिर धीमी आंच पे ये मुकम्मल तौर पे पकेगा, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। उसको डबल फ्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पहली दफ़ा फ्राई करके निकाल के रख लूँगा, फिर जब इसको हम सर्व करने लगेंगे फिर दोबारा फ्राई करेंगे। सो इसकी डबल फ्राइंग है, जहन में रखिएगा। एक दफ़ा फ्राई करेंगे क्रिस्पी इसी सूरत रहेगा कि आप इसको एक दफ़ा फ्राई करके रख लें, और फिर जब सर्व करने लगें फिर दोबारा फ्राई कर लें। दोबारा फ्राइंग जो है 3-4 मिनट की है, ज़्यादा नहीं। पहली बारी फ्राइंग जो है तकरीबन 12-15 मिनट है। इसको मुकम्मल तौर पे इस स्टेज पे पकाएंगे। बाद में जब हम फ्राई करेंगे उसको हम क्रिस्पी करने के लिए वो फ्राई करेंगे, लेकिन मस्ट नहीं है। अगर अभी एक दफ़ा में भी आप इसको पका के रख लें, नो इशू एट ऑल। ये लीजिए, ये पीसेस हमारे हो गए कोट। इसको मैं एक तरफ को करता हूँ, और यहाँ पे जो हमने चिकन डाला था, ये देखिए, इसको हमने कवर कर दिया, और कवर करने के बाद अब आंच इसकी कम कर देंगे, ठीक है ना। धीमी आंच पे पकेगा ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। इनको हमने कोट करके चिकन को अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर से, और इसके बाद इसको निकाल के एक प्लेट पे रख लेंगे। ये लीजिए, ये आ गए हमारे इसके तीनों पीसेस। बस अब इसको एक तरफ रख देंगे, और हमारा काम अब तकरीबन चिकन का, कोई बड़ी सिंपल रेसिपी है। जो वो रेसिपीज़ हैं जिनको आप बना के अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक ठाक अच्छी खासी, क्योंकि इसमें इतना काम नहीं है, और देखने में ये डिश बड़ी खूबसूरत लगती है। चिकन को हमने बेसिक फ्राई कर लिया, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने लगाया था कॉर्नफ्लावर और नमक बस, और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, पक जाएगा। इसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस में भी कोई पकाना नहीं है, हमारे पास की ब्रांड के मुख्तलिफ सॉसेज हैं, इनको मिक्स चीज़ें मिला के हमने इसका सॉस बना लेना है, बहुत सिंपल। इसके बाद सॉस को इस चिकन के साथ करना है सर्व। ये भी हटा देते हैं यहाँ से, और जब देखिए चिकन पक रहा है, इन द मीन टाइम हम इसका डिपिंग सॉस बना लेते हैं। और डिपिंग सॉस बहुत सिंपल है, ये मुख्तलिफ सॉसेस की कॉम्बिनेशन है, और आप इसको अपने तरीके से ख़ुद भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। हम इसमें ले रहे हैं सबसे पहले मेयोनीज़, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ये आ गया, और साथ में डल रहा है इसमें स्वीट चिली सॉस। ये बाज़ार में आसानी से मिलता है, नहीं मिले कोई मसला नहीं, इसकी जगह आपको बहुत सारी हमारे पास अच्छी चॉइसेस हैं। ये स्वीट चिली सॉस आ गया, और साथ में जो सबसे मज़े का पार्ट है आज की इस सॉसेस का, वो है ये की ब्रांड का पेरी पेरी सॉस। इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही मज़े का है। और मेरे हिसाब से ये जो सॉस डलने वाला है ये इसमें जान डालेगा। थोड़ा स्पाइसी है लेकिन है बहुत अच्छा टेस्ट इसका। ये शामिल कर दिया, साथ में इसमें हम थोड़ा सा की ब्रांड का डाल देंगे चिली सॉस, बल्कि हॉट सॉस नहीं, यही डाल देते हैं। चिली सॉस इज रियली गुड। ये आ गया चिली सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच बस, और थोड़ा सा लेमन जूस की ब्रांड का ही। कि जब भी सॉसेस बनाए मुझे, तो मैं जब भी बनाता हूँ सॉसेस को, मैं तो कभी भी किसी फिक्स रेसिपी पे मैंने अमल नहीं किया। जो समझ में आया, चीज़ें सामने पड़ी हुई थी मिक्स कर लो और सॉस बन जाते हैं मज़े के। इसमें जितने सॉसेस की ब्रांड के हैं सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनको आप एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। 2 सॉसेस भी, 3 सॉसेस भी, और जैसे आपको दिल करे। इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, और इसके बाद
ये वाला और डालूंगा, ये भी बहुत मज़े का है। ओह, की ब्रांड का पेरी पेरी सॉस, ये रखिए, बस अब काफ़ी हो गया। इसको किया मिक्स, ये नहीं, दैट्स इट। ये हमारा आज का चिकन बैंग बैंग चिकन हो गया रेडी, क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन। ये इसका सॉस आ गया तैयार। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, सिंपली सॉस के साथ इस चिकन को कर देना है सर्व। हम करते ये हैं कि एक बॉल ले लेते हैं और चिकन जिस तरह मैंने आपको बताया कवर करके रखा हुआ था और इसको तकरीबन 10 मिनट 8-9 मिनट पकाया। अब इस चिकन के पीसेस को मैं निकाल लेता हूँ। ये अभी थोड़े से अंदर से कच्चे हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इसको हम दोबारा एक दफ़ा फिर फ्राई करेंगे। तो मैं चिकन के पीसेस यहाँ से निकाल रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे भी। ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन हो चुका होगा और हम आ जाएंगे लोबिया मटन की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहले तो आपसे एक सवाल करते हैं जिसका आपने जवाब देंगे तो फिर आपको मिलेगा लेमन मैक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। और सवाल ये है कि विटामिन सी की सबसे अच्छी सोर्स कौन सी है, या विटामिन सी कोई दो चीज़ें बता दें जिनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो 2 चीज़ें को बता दें, 3 भी नहीं, 2 बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और लेमन मैक्स कहते हैं कि जी काम में खरा और पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब से होश संभाला ये बार घर में भी देखी है, दुकान में भी देखी, कहीं और नहीं देखी, ठीक है ना। तो बेसिकली और जितना भी किचन में बर्तन है, ख़ास तौर पे ये जो आपके नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके कुछ सेफ़ डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करें ताकि आपके बर्तन ख़राब ना हो। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं लोबिया गोश्त। और कुकिंग ऑयल गर्म हुआ, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1-2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। ये आ गया, प्याज को पहले करेंगे फ्राई। आधा किलो इसमें मटन का गोश्त है, आप इसी रेसिपी को चिकन के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये है लाल लोबिया, पहले से बॉईल की हुई तैयार, बिल्कुल ऐसी है कि हम इसको खाने में मिक्स करना है, पकाना नहीं है सच, ठीक है। लाल लोबिया, ये इसको सेहत के हवाले से गोश्त के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो है प्रोटीन्स जिनमें होते हैं वो लोबिया में है। और इसको कहते हैं कि जी ये पोर मैंस मीट कहते हैं इसको, कि जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते कहते हैं उनके लिए गोश्त है। इसमें ग़ज़ाइयत जो है ये तकरीबन इसमें 18 ग्राम प्रोटीन्स हैं तकरीबन 100 ग्राम में, और मटन में चिकन में 23 से 24 ग्राम होता है। तो ये करीब तरीन प्रोटीन की सोर्स है। और उसके अलावा फिर फ़ायदे बहुत हैं। गोश्त से ज़्यादा फ़ायदे इस वजह से हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फ़ाइबर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आपको ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा। तो उस हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद बीन्स हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते, कुछ इलाके। अभी अगर आप आज़ाद कश्मीर वगैरह चले जाएँ तो उसको वहाँ पे इंडियन हेल्ड कश्मीर में तो उसको राजमा कहते हैं। राजमा की रेसिपीज़ कभी भी आपने पढ़ी हो ना, तो लिखा हो राजमा, वही ये बीन्स है। और आज़ाद कश्मीर चले जाएँ, बाय रोड जा रहे हैं, समझ लें कि आप बस यही खा रहे होंगे। और हर जगह बहुत मज़े की, मैंने बहुत खाया, बहुत ही खाया। और वहाँ पे होटलों में, मैं नीलम वैली इधर इस एरिया की बात करूँ, वहाँ पे होटलों में गोश्त वोश्त की डिशेस का तस्वुर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे दाल सब्ज़ी, ये लोबिया, और मतलब एक रेस्टोरेंट, ये रोड साइड होटल था, उसमें 2 डिशेस थी। एक उसने ऑमलेट बना के दी थी, एक ही बीन्स थी, और एक कोई सब्ज़ी थी। वहाँ सब्ज़ी या बीन्स बस ही चल रही होती हैं। और इसी वजह से उन लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी है। लोबिया सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स आती हैं। पाकिस्तान में एक सफ़ेद लोबिया है, एक लाल लोबिया है, एक इसको ब्लू आइड पी कहते हैं, वो भी बहुत मज़े का है। तो इसकी वैरायटी बहुत है। और कोई सी लोबिया इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्त नहीं सिर्फ कि आपने रेड की किडनी भी नहीं इस्तेमाल करना है। ये लीजिए, चिकन को तकरीबन फ्राई हो गया। मैं इसको एक दफ़ा ज़रा और उलट पुलट कर दूं, बस 3-4 मिनट पकाएंगे इसको, उसके बाद निकाल लेंगे। बल्कि ये वाला पीस हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये चिकन की पीस निकाल लिया, इसको थोड़ी देर और है, 2 मिनट, ये भी हो जाएगा। और आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि विटामिन सी किस में चीज़ों में सबसे ज़्यादा है। कोई 2 चीज़ों के नाम बता दें।
एक का तो आजकल सीज़न भी है बहुत ज़्यादा, और जीतने वाले को मिलेगा लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ये लीजिए, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ होने क्या जा रहा है। लोबिया गोश्त में आधा किलो मटन है, आप इसको चिकन बीफ किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। लाल लोबिया 2 कप, उबला हुआ पहले से तेल 1 कप है, कटी प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की, ठीक है ना। ये प्याज फ्राई हो रहा है, इसमें से आधा प्याज निकलेगा, आधा ग्रेवी में रहेगा, ठीक है ना। और आधे प्याज को हम निकाल के प्लेट में किचन एब्जॉर्बेंट पेपर लगा के इसको थोड़ा फैला देंगे, हल्का सा ज़रा कड़क हो जाए, और बाकी आधे प्याज में ये इसकी सारी ग्रेवी बनेगी। मैं इसमें किचन एब्जॉर्बेंट पेपर लगा देता हूँ ताकि जब प्याज निकालें तो वो थोड़ा सा ज़रा इसमें कड़क रहे। ये नीचे। अच्छा, मौसम के हवाले से मुनासिबत से खाने किन किन लोगों के घर में बनते हैं, क्या बनते हैं, ये ज़रा बताइएगा। तो सूप कितने लोगों के घर में बनता है, और मछली का इस्तेमाल कैसा है। ये पंजाब में अगर आप बात करें तो पंजाब में तो आजकल बाहर आई हुई थी, ओहो हो, मतलब इतने रेस्टोरेंट, तो खुशी होती है कि यार चलो किसी मौसम में मछली तो खाई किसी ने। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं हफ्सा रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैसी हैं हफ्सा, आप खैरियत से हैं? जी ठीक। हुक्म कीजिए। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हुक्म कीजिए। जी, मूस केक बनाना सिखा दें। मूस केक? बिल्कुल बिल्कुल, मूस केक डन डन, सिखा देंगे। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 में। आज स्कूल नहीं गई? नहीं, एग्जाम था आज, अभी आई हूँ। अरे कौन सी क्लास, 6 में? और किस चीज़ का एग्जाम था आज? जी, कौन सा पेपर था आज, किसका एग्जाम था? आज मेरा साइंस का था। साइंस का था। अब एग्जाम खत्म हो गए बस, या बाकी हैं? बस खत्म हो गया है ना। मजे मजे मजे। तो क्या प्लान किया है? कुछ नहीं अभी तक तो है ना। अभी पहले जरा स्कूल से जान छूटी, पहले जरा उसकी रिलैक्स कर ले, फिर मेरे हाल में बात करेंगे, ठीक है ना। चल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आज मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है, लास्ट पेपर, और सारे ऐसे हैं तौबा तौबा फट रहे हैं और मेरे 2 बेटों के, एक का एग्ज़ाम, वो दूसरे का भी एक ख़त्म हो रहा है, एक का 21 पे ख़त्म हो रहा है। तो वो दूसरे को कह रहा था, कहते हैं यार ये क्या है, तुम सब लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और मेरे भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं 20 तारीख, सब ऐसी है एच पे आए हुए, और बस इंतज़ार करें कब छुट्टियां शुरू। 1-21 में शुरू हो रही है तो नाराज़ है थोड़ा। खैर एनीवेज, प्याज हो गया फ्राई, मैं इसको आधा निकाल देता हूँ, बल्कि थोड़ी देर 2 मिनट और है। आप ले लें छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। लोबिया गोश्त, अज्जा मटन आधा किलो, लाल लोबिया 2 कप, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन, अज्जा चिकन आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1 चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर 3 चौथाई कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। लीजिए वापस आ गए, और प्याज फ्राई हो गया था। मैंने आधा प्याज निकाल के यहाँ पर रख दिया, प्लेट में बिछा दिया टिश्यू पर लगा के। दैट्स इट। इसको अभी हम इधर ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्याज फ्राई हो रहा है, इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन हस्बे मामूल, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई हल्का सा। और इसके बाद आ रहा है इसमें आधा किलो मटन। आप चाहें मटन, चिकन, बीफ किसी मीट के साथ बना सकते हैं। इवन ये लोबिया इटसेल्फ खुद भी अगर इस तरीके से बना लें तो लोबिया भी बहुत मज़े का बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई गोश्त हम शामिल करें।
ये लीजिए प्याज और अदरक और लहसुन हल्का सा किया फ्राई। इसके बाद इसमें गोश्त डलेगा, गोश्त की होगी भुनाई और पकेगा ये प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर का मैंने सामने आज इसमें से रखवाया कि ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा हम गाइड कर सकें। प्रेशर कुकर के बारे में लोग बहुत डरते हैं, यहाँ पे भी यही हाल है, करीब वो पकने रख दो ना तो सारे भाग रहे होते हैं। ये डेंजरस नहीं है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लीजिए, फिर आसानी है, बहुत फ़ायदा है। ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे घर में अचानक मेहमान आ जाए, और हमारे यहाँ तो अचानक मेहमान आना नॉर्मल है, तो उस हवाले से या कभी जल्दी हो, कभी कोई और मसला होता है, तो प्रेशर कुकर आपका बड़ा फ़ायदा देता है। दाल पकाने के लिए, गोश्त पकाने के लिए मिनटों में तैयार कर देता है। लेकिन इससे खौफज़दा होकर काम करेंगे तो फिर नहीं होगा। और खौफज़दा इस वजह से लोग होते हैं कि अब तो इसका बेचारा बदनाम बहुत हो गया है। जहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस आता है उसका नाम लगा देते हैं होता है ना किसी से हादसा इसको दिखाने के लिए। ये फैक्ट है कि बहुत सारी सिचुएशंस में हादसा दिखाने के लिए प्रेशर कुकर का नाम लीजिए कि प्रेशर कुकर फट गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ये बड़ी सेफ़ इक्विपमेंट है और फिर पाकिस्तानी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। आज आपको थोड़ा सा इसका तरीका बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं। ये लोबिया गोश्त के लिए हमने गोश्त की पहले फ्राइंग कर ली, उसके बाद इसमें लाल मिर्ची हस्बे शौक़, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और बस इसके बाद इनके साथ थोड़ी सी इसकी करेंगे फ्राइंग, हल्का सा इसको और भून देंगे बस। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें अब पानी कितना शामिल करें, ये सबसे बड़ा इशू। इसमें पानी कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा ही रखें। उसकी वजह ये मैं आपको इसमें तकरीबन अभी मैं आपको दिखा दूँ कि हमने ऑलमोस्ट इतना पानी रखा हुआ है, ठीक है ना। और हम इस निशान से आगे नहीं बढ़ेंगे। कैमरा आ जाओ भाई, कौन सा पैक कैमरा नहीं आया, अच्छा आ गया। ये आपने इसको इस जगह पे रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। बस कोशिश करें जब चीज़ें डाल दी जाएँ, ठीक है। ये नहीं, इसको गोश्त को हमने फ्राई कर दिया और इसके बाद ये गोश्त आ गया यहाँ पे, चूल्हा किया है ऑन और ये आ गया। ये सारा का सारा हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा किया मिक्स। हमारे ग्रेवी भी इसकी सारी की सारी आ गई इसमें। इसी में शामिल कर देंगे हम टमाटर, तकरीबन 3 से 4 अदद, और इसके बाद आ जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच नमक। दैट्स इट, बस। इसके बाद उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे प्रेशर कुकर में पकाएंगे। प्रेशर में तकरीबन मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। और बस ये जहन में रखिएगा, कैमरा में आपको थोड़ा सा करीब अगर आ सकता है कोई, या ये ऊपर वाला आ जाए। ये देखिए नीचे, इससे जो निशान है इससे नीचे चीज़ें, इस निशान तक आपको गुंजाइश है भरने की, ठीक है ना। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर और मसला नहीं है, रिस्क फैक्टर वैसे नहीं है। लोग हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो इसमें इसको जब हम पानी इसमें डालते हैं तो एक तो जब हम पकाते हैं इसमें प्रेशर बना होता है, ये सारी चीज़ें उछल रही होती हैं इसमें इतनी। तो होता क्या है कि जो इसका कवर कहाँ है भाई, हाँ ये पड़ा ये देखें, ये इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 सेफ्टी वाल्व है सारे। ये तो हम सीटी हटा देते हैं ना, ये भी सीटी है, ये भी सीटी, ये तीनों क्यों बंद दिए गए हैं ताकि कभी एक बंद हो जाए, दूसरा या तीसरा आपका ऑप्शन हो। और ये क्यों बंद होते हैं, ये अमूमन बंद होते हैं जब आप इसमें चने पका रहे हो। ज़्यादातर चने, ये काबली चना जो होता है लोग बॉईल करते हैं, इसमें इसका जो कचरा थोड़ा सा निकलता है, ये सारा इन जगह जाता है। और अगर आप इसको बहुत भर के पकाएंगे तो फिर ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से हम पका रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं होगा। और पानी मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है। और इसके बाद इसको प्रेशर दे देंगे। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप, चल ये आ गया, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे। ये लीजिए, बस इसका काम हुआ ख़त्म। और डीप फ्राइंग के लिए ऑयल दे दें भाई। और ये दुकान यहाँ पे फ़िलहाल अभी इसमें चंद चीज़ें डलनी है, जिसमें गरम मसाला, काली मिर्च, थोड़ा सा दही, और लोबिया बिल्कुल बॉयल्ड है, लिहाजा लोबिया को हमने अभी कुछ नहीं करना, आखिर में बिल्कुल शामिल करेंगे, पहले से बॉयल किया हुआ है। और इसको बॉयल करने का तरीका ये है कि 1 रात पहले इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल के इसको पकने छोड़ दें कवर करके। आजकल का मौसम ठंडा है, बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं, गर्मियों में ख़राब हो जाएगा लोबिया। पानी में डाल के इसको बेकिंग पाउडर डाल के या बेकिंग सोडा, इसको फ्रिज में रखना है।
और फिर अगले दिन इसका पानी फेंक के इसको दोबारा बॉईल करेंगे तो बिल्कुल कड़क दाने ऊपर से और अंदर बिल्कुल नरम होगा। टेस्ट में बहुत मज़े का है। इसकी बेशुमार रेसिपीज़। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें तेल कम इस्तेमाल करें। ये भी ऐसा बीन है जो तेल पीती है, लिटरली एब्जॉर्ब करती है स्पंज की तरह। ये बड़ा, और हमने जहाँ तक जब भी खाया था वहाँ पे आज़ाद कश्मीर भी बहुत ऑयली था, ऑल्दो उनकी सेहत ओवरऑल स्टाइल लाइफस्टाइल बहुत अच्छा। ये बीन्स थोड़ी बहुत ऑयली इसमें भी थी कि इसमें जितना तेल डालेंगे गायब होता जाएगा, लिहाजा आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो हमारी तीसरी रेसिपी कबाब रोल बन रही है मनसलवा के साथ। कहीं जाएगा भी रखता है। अच्छा जी, वापस आ गए। गोश्त तो गया गलने और अप्रॉक्सीमेटली भी कितना प्रेशर अभी आया तो मेरे ख्याल 20 मिनट और लगेंगे मज़ीद आराम से। जैसी वो आएगा इसके बाद काम हमारा बहुत आसान है। लोबिया पहले से गला हुआ है, सिर्फ गरम मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, दही इसमें लिखा हुआ है, ऐड करना है कर देनी तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम आ रहे हैं और बना रहे हैं कबाब रोल मनसलवा के साथ। और इसके लिए हमने एक पैकेट ले लिया चिकन शॉर्ट्स का। अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बीफ चपली कबाब। मस्त नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है इनकी कि अभी मैं जाके शॉपिंग करके आ रहा था तो कबाब की जगह मैंने कहा ज़रा थोड़ा चेंज मारते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके यहाँ पे ये क्रिस्पी शॉर्ट्स हैं, सीख कबाब थे हमारे पास, टिक्का बोटी था और बहुत बड़ी रेंज। तो हमने कहा क्यों ना इसकी ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ़ रेसिपी बनाते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पे क्रिस्पी शॉर्ट्स का पैकेट लेके यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है गर्म होने, और इसके बाद हमने इसको करना है डीप फ्राई। फ्रोज़न पैकेट निकालना है, फ्रोज़न पैकेट को ही डीप फ्राई करने के लिए रखना है। इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग, मैं भी शुरू में ये करता था कि ये लिया इसको हमने सीधा डिफ्रॉस्ट कर दिया। डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी क्रंची बनेगा। अगर इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये आपस में चिपकने का भी खदशा है कि कोटिंग उतर जाएगी इसकी। ठीक है, इसको हम करेंगे ये कि ये हमने बॉल में डाल दिया और इसमें से अब हम एक एक करके पीसेस डाल के, ये चम्मच इसमें से अच्छा है कि एक साथ सारा माल इसमें आ जाएगा। और इसमें डाला और जान छूट गई। ये नहीं, ये इसमें शामिल किया बस, और इसको हमने बाकी अभी इसमें आ जाएगा। तेज़ आंच पे शुरू में इसको पकाएंगे और बाद में आंच इसकी थोड़ी सी कम करेंगे। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे कि टेम्परेचर इसका एकदम गिर जाएगा ऑयल का, क्योंकि हमने इसमें फ्रोज़न डाले। तो इसको थोड़ा ज़रा तेज़ आंच रखनी है ताकि ये ले आंच में इसकी अब तेज़ कर देता हूँ। बस मैक्सिमम इसका फ्राइंग कुकिंग टाइम जो है ये तकरीबन कमोबेश कोई 5 से 6 मिनट है। कुकिंग तो नहीं है, बेसिकली पका हुआ, इसको दोबारा रिफ़्रेश करना है। ठीक है, तो इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं हम आ जाते हैं इस रोल की चटनी की तरफ। बहुत सिंपल चटनी, हरी चटनी बना रहे हैं, दही वाली, रायता बल्कि समझ लें। दही इसका हमने अलग से रखा हुआ है और दही को यहीं पे रखेंगे। हम करेंगे ये कि यहाँ पे धनिया आ गया, इसमें पुदीना आ गया, हरी मिर्चें आ गई 2 से 3 अदद, थोड़ा सा नींबू का रस आ गया। ये की ब्रांड का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बस। और इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। दही सारा इसमें नहीं शामिल कर रहे कि हम चाह रहे हैं कि रायता गाढ़ा हो। अगर मशीन में इसको हम पीसेंगे तो ये बिल्कुल लस्सी बन जाएगी पतली, और वो वाला रायता बनेगा नहीं जो हम सोच रहे हैं। ठीक है ना, रोल में अगर इसको डालेंगे तो फिर रोल से बह के निकलेगा। लिहाजा थोड़े से पानी में इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। पानी बस समझ लें कि इसमें नहीं डालना है अपने। पानी डाला तो ये सारा का सारा पतला हो जाएगा रायता। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और इसकी ज़रा करते हैं पिसाई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, इसमें चूँकि मटेरियल कम है तो इसको थोड़ा सा ज़रा एहतियात से करना पड़ेगा। एहतियात ओह, ये मिर्चें जो इसके फ्यूम्स होते हैं ना बड़े ख़तरनाक हैं, इससे ज़रा दूर रहिए। दोबारा फिर वही
इसकी जब तक पिसाई हो रही है हम ले लेते हैं एक अदद बॉल, जिसमें डाल देंगे ये दही जो हमने इस्तेमाल करना है कबाब रोल के लिए। ये नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल बेहतरीन हो गया। देखें अब इसमें शामिल कर दिया बस, और इसको करेंगे मिक्स और हमारा ये रायता तैयार हो जाएगा सिंपली। ये देखें, और इसका अब हम नमक और बल्कि मेरे हिसाब से ठीक होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। नमक और खटास हल्की सी, नमक का मैं थोड़ा सा, बस इसको किया मिक्स। खटास बिल्कुल बेहतरीन है। यह हमारा रायता तैयार हो गया और यहाँ पे क्रिस्पी शॉट्स फ्राई हो रहे हैं। जैसे फ्राई होते हैं निकाल लेते हैं इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे। ये आ गया, और 6 से 7 मिनट मैंने आपको बताया कुकिंग टाइम नहीं है इसका, रिफ्रेशिंग टाइम मैं इसको कहूँगा। इसको फ्रेश करना है हमने, इसको पकाना नहीं है। सच पका ऑलरेडी है, हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाए थोड़ा। ये देखें बेहतरीन हो गए। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से और सिंपली किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख देंगे। इसको थोड़ा सा इसके ज़रा एक्सेस ऑयल निकल जाए। फिर हम आ जाएंगे इसके मनसलवा के पराठे, फ्रोज़न पराठे, वो हम फ्राई कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे पार्टी को हमने लगा दिया कि इसको फ्राइंग शुरू कर दो। और बस इसके अंदर पहले हमने ये शॉट्स डाल दें, चटनी और प्याज, दैट्स इट, रोल कर लेंगे तो आपका कबाब रोल बहुत कामयाब चीज़ है। और यहाँ पे कराची में अगर आप रहते हैं तो सबको पता है कि जो बड़े स्टोर्स हैं इसके कबाब पराठा रोल के, वो तो पता नहीं किस लेवल पे चले गए। उनके मेन्यू में 20-20 किस्म के पराठे, ये कबाब पराठा रोल 15-15, 20-20 बहुत वैरायटी लेके आ गए। और जितनी वैरायटी है सारी की सारी, कुछ है जो बड़े मशहूर हैं बच्चों में, जिस तरह गार्लिक में हो या ये स्पाइसी रोल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो कॉम्बिनेशंस की मुख्तलिफ बहुत सारी हैं। मनसलवा की प्रोडक्ट्स के साथ आपको फ़ायदा ये है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही यानी कबाब पराठा रोल को या कबाब रोल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। जिस तरह मैंने शॉपिंग की, अलमारी खोली, फ्रिज, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी थी, इसमें अपनी चॉइस की निकाली और हम बना रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे हमने फिर दोबारा रख दिया ऑयल गर्म होने। और जैसे गर्म होता है, ये चिकन जो हमने पहले से पकाया था बैंग बैंग चिकन, ये हमने दोबारा रीफ्राई करना है। दोबारा इसकी जो फ्राइंग है तकरीबन समझ लें कि कोई 4-5 मिनट है। इससे क्या होगा, थोड़ा रिफ़्रेश भी हो जाएगा। और आम तौर पे चिकन जो है ये यहाँ पे जो जोड़ इसका है ना, ये जो जगह है ये ख़तरनाक है। यहाँ पे ये आम तौर पे कच्चा रहता है, ये इसको पकाने के लिए बाकी इतना मसला नहीं होता। ये जोड़ है बड़ा ख़तरनाक है। इसमें हमेशा चिकन टिक्का भी आप मंगवाएं तो ये जोड़ भी कच्चा होता है, बाकी पका होता है। तो इसको हमने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि अंदर तक पक जाए। तो ये पीस रखा, ये लें एक और रखा, और सिंपली इसको हमने करना है फ्राई 4 से 5 मिनट बस। कवर कर देते हैं इसको, इससे क्या होगा, अंदर स्टीम बनी रहेगी तो ये अंदर तक पकने के चांसेस हैं, कच्चा न रह जाए। अच्छा जी, ये आ गया पराठा। ये जो इसका पेपर है, बटर पेपर, ये आसानी से बाज़ार में तैयार इस साइज़ का मिलता है पूरा, कहीं से भी ले लें। ये बुक स्टॉल, आई डोंट नो, अभी पता करता हूँ कहाँ से लिए, स्टोर्स में मिलता है। हाँ, सुपर स्टोर कहाँ से लिए, हाँ सुपर स्टोर जो बड़े स्टोर्स हैं ना, उसके पास चले जाए, उनको बोले कबाब पराठा रोल का पेपर, ये पूरा पैकेट मिलता है। ये बड़ा, एक में मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 100 के लगभग है। आराम से आपके महीनों निकाल देंगे। ये ले जी, इसको फ्राई कर रहे हैं। आँच इसकी अब थोड़ी सी कम कर देंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, ठीक है ना, दरमियानी से धीमी आंच। बेसिकली इसको हमने अंदर से पकाना है, इसको कलर नहीं देना है, ठीक है। तो इसको आंच थोड़ी सी कम कर दें, टर्न कर दें और बस कवर कर दिया। वापस यहाँ पे आते हैं और ये हमारा कबाब पराठा रोल, चटनी, वो जो मैं करता ना, चटनी पतली ना हो जाए बहुत। ये देखें अभी गुजारा है, ठीक है, दही बहुत पतला था फिर भी बचा लिया हमने। अगर इसको हम ब्लेंडर में ही डाल देते सारा दही इसके साथ ना, तो बिल्कुल पानी हो जाता। सो मेक श्योर कि जब भी इसके लिए दही इस्तेमाल करें थोड़ा सा गाढ़ा हो। इसके बाद हमने इसमें ये हॉट शॉट्स रखने हैं, क्रिस्पी शॉट्स, ये आ गए। और इसके बाद ये सिंपली इसको रोल कर देना है। ये देखें, पराठा लिया, पहले पराठे को रोल किया
और उसके बाद ये पेपर, बस। और टाइट रोल करना है इसको। इसके बाद सिंपली अंदर से साइडों से इसको ये देखिए, बस दैट्स इट। ये एक एक करके बनाने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। चिकन के ये पीस पक गए, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। और अब बड़े मज़े के क्रिस्पी जो रेसिपी में लिखे हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो गए। चलें, ये पीसेस भी रख देते हैं। चल, इसको हमने चिकन को रख के सिंपली इसको कवर कर दिया। बस आंच कम रखिएगा, तेज़ आंच ना हो। और दैट्स इट। रोल बना लेते हैं। और हमारा जो लोबिया गोश्त था, उसका गोश्त अभी पक रहा है। मेरे ख्याल में अभी थोड़ी अगले ब्रेक में जब वापस आएंगे तो वो गोश्त तैयार होगा। हमने उसमें सिर्फ लोबिया पका हुआ है, सिर्फ मिक्स करना है। गरम मसाला, काली मिर्च, लोबिया और हरी मिर्च और धनिया, ये सारे एक साथ मिला के मिक्स करेंगे और तैयार हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पे और ये एक एक करके वही काम जो हमने पहले किया था। चटनी, प्याज और इसके बाद ये आ गया। ये इसको रोल करते जाएंगे बस। और एक पैकेट में मेरे हिसाब से, मैं आपको एग्जैक्ट बता भी दूँ कितने रोल बनेंगे। 4 पीस एक में आ रहे हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 6, 24, तो तकरीबन 9 रोल बनेंगे एक पैकेट में। 9 वो वाले रोल की जो क्वांटिटी जो मीट की डाल रहे हैं ना, अच्छी खासी रच के, वो ठीक है। चलें, मैं अभी प्रेशर कुकर मंगवा ही रहा था, लेकिन चलो ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं। ये हमारा चीज़ें तैयार है। हम सिर्फ लोबिया गोश्त मंगवाएंगे, इसकी ज़रा सेटिंग करेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। और ये चिकन भी पक चुका, इसको मैं टर्न कर रहा हूँ एक दफ़ा। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। लोबिया गोश्त, अज्जा, मटन आधा किलो, लाल लोबिया 2 कप, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: लोबिया को पानी में नमक के साथ उबाल लें। एक पैन में थोड़ा तेल डालकर इसमें कटी प्याज को हल्का सा गोल्डन करें और आधी प्याज निकाल लें। पैन में मटन, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, भुना और पिसा जीरा और नमक डालकर पकाएं कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें गर्म पानी मिलाकर गोश्त गलने तक पकाएं। पैन में दही, टमाटर, गर्म मसाला, हरी मिर्च, लीमू का रस और काली मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं और आखिर में बची हुई तली प्याज और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। कबाब रोल, अज्जा, चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स 1 पैकेट, पराठे 6 अदद, दही 1 कप, धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, बटर पेपर 6 अदद। तरकीब: चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स को फ्राई कर लें, उसके बाद पराठे भी फ्राई करके रखें। अब एक बोल में दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक डालकर मिक्स करें, फिर इसे ग्राइंड कर लें। उसके बाद पराठे पर चिकन क्रिस्पी शॉर्ट रखें, ऊपर सॉस डालें, फिर प्याज डालकर बटर पेपर में रोल करके सर्व करें। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन, अज्जा, चिकन आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। तरकीब: एक प्याले में म्यूनीस, थाई स्वीट चिली सॉस और चिली सॉस को साथ मिक्स करें। अब अलग प्याले में चिकन और दही डालकर चिकन को कोट करें, फिर चिकन को दही से निकालकर कॉर्नफ्लावर में कोट कर लें और गर्म तेल में फ्राई करें। फ्राइड चिकन को चिली म्यूज सॉस के साथ सर्व करें। कबाब रोल,
अज्जा चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स 1 पैकेट, पराठे 6 अदद, दही 1 कप, धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, बटर पेपर 6 अदद। तरकीब: चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स को फ्राई कर लें, उसके बाद पराठे भी फ्राई करके रखें। अब एक बोल में दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक डालकर मिक्स करें, फिर इसे ग्राइंड कर लें। उसके बाद पराठे पर चिकन क्रिस्पी शॉर्ट रखें, ऊपर सॉस डालें, फिर प्याज डालकर बटर पेपर में रोल करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए। चिकन हमारा बैंग बैंग चिकन विद सॉस तैयार हो गया। बहुत मज़े का इसका डिपिंग सॉस जो है ना, इसका कमाल है। बिकॉज चिकन में हमने अभी कुछ नहीं लगाया और इसकी आप जो छिलका देख रहे हैं ना, इसका कवर कॉर्नफ्लावर का, ये ऐसा कड़क है कि आमतौर पे होता है क्या है कि आपने चिकन फ्राई किया ना, अब इसको आप हाथ से लगाएंगे ना तो आपको फील होगा कि बिल्कुल कड़क छिलके, जिस तरह आमतौर पे डीप फ्राइड चिकन होता है ना बाज़ार में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। वसीम भाई आपकी आवाज़ बहुत आ रही है, खामोशी थोड़ी सी, थैंक यू। चलें, ये हमारा लोबिया गोश्त के साथ तबाह आजमाई हो रही है। पानी थोड़ा ज़्यादा था, कोई इशू नहीं, ये फ़ौरन अभी आप देखें मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, इसमें डाल दिया गरम मसाला, इसमें डाल दी काली मिर्च, और बस जैसी थोड़ी सी ज़रा इसकी ग्रेवी कम होती है फिर हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। ये 2 जगहों में मैंने क्यों किया है, ताकि ये इसका पानी थोड़ा सा जल्दी खुश्क हो जाए, क्विक, और ये बड़े खुले पैन होंगे तो जल्दी होगा। ये नहीं, जब तक ये हो रहा है इसमें लोबिया यहाँ पे हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है और गोश्त तैयार पड़ा हुआ है, वैसे इसमें मिक्स करना है बस। आज का सवाल ये था कि किसी 2 चीज़ों के नाम बता दीजिए जिनमें विटामिन सी होता है, तो सर फहरिस्त तो आता है माल्टा, कीनू, मौसमी, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं। इसके बाद आता है पालक, इसके बाद आता है अमरूद, और बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी है, लेकिन ये सर फहरिस्त चीज़ें। सही जवाब हमें मिले थे, नूर मुल्तान से हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिला है लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर, और शगुफ्ता है और रावलपिंडी से, और किरण है लाहौर से। इनको अभी ख़ास तौर पे हमारे जो की ब्रांड है, हमारे स्पॉन्सर, उनकी तरफ से इतला है कि भाई हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो पहले ऐलान नहीं था, पहले सिर्फ हमारे पास लेमन मैक्स का गिफ्ट था, अब गिफ्ट डबल हो गए, ठीक है ना। तो 2 गिफ्ट हैम्पर्स रावलपिंडी से शगुफ्ता और किरण है लाहौर से, इनको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर की ब्रांड की तरफ से, ठीक है। ये लें, ये हमारा लोबिया गोश्त जो है अब पाए तकमील तक तकरीबन पहुंच गया। मैं यहाँ पे गोश्त इसमें शामिल कर दूँगा, साथ में इसमें लोबिया शामिल कर देंगे। ये आ गया, और लोबिया जिस तरह मैंने आपको बताया पका हुआ है मुकम्मल तौर पे, इसको सिर्फ मिलाना है, मिक्स करना है, पकाना नहीं है सच। ये शामिल किया, तेज़ आंच बस, और हरा धनिया, हरी मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में। प्याज हमने जो फ्राई करके निकाला हुआ था ये ऊपर से आएगा, ठीक है, ऊपर से हमने इसको स्प्रिंकल करना है बस। ये लें, चलो बस अनदर फ्यू मिनट्स, और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसमें इस स्टेज पे मिला देंगे, ऊपर से थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे, दैट्स इट। इसको मिलाया, मिक्स किया, ये हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा सा पतला शोरबा रखना है तो फिर पानी इसका बढ़ा दें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये इसकी सही कंसिस्टेंसी है। ये शामिल हो गया इधर, और अब ये हो गया मिक्स, और आखिर में हमने इसमें शामिल करना है हरी मिर्च थोड़ी सी और हरा धनिया थोड़ा सा, बस इसको थोड़ा सा मिला के, और ये हमारा लोबिया गोश्त हो जाएगा तैयार। अभी इसमें अगर आप इसको देखेंगे तरी इसमें तकरीबन नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिएगा, बिल्कुल। ये बार बार मैं इससे बताता हूँ कि आम तौर पे होता इसी तरीके से, हमारे खानों में जो तरी, जो चिकनाई ज़्यादा हो जाती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पे भुनाई के टाइम पे हमें तेल नज़र नहीं आता, हम बोलते अरे यार इसमें तो ऑयल है नहीं, डाले जाओ। जितना डालेंगे ना, ये लोबिया बिल्कुल स्पंज की तरह है, सारा पी जाएगा। और फिर जब ये सरफेस होके आएगा ना, फिर हमारे कमर के गिर जो एक बहुत बड़ा टायर हम लेके घूम रहे होते हैं ना, वो टायर हम सोचते हैं यार ये कैसे बढ़ गया।
इसमें सबसे बड़ा जो हमारी डाइट में कल्प्रेट है, जिसको बोलते हैं कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, वो मुर्गन खाने ऑयल। 1 ग्राम प्रोटीन में तकरीबन 4 कैलोरीज़ हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी तकरीबन 4 या 5 कैलोरीज़ है, लेकिन 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज़ हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो अगर आप रोटी खाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये रोटी चावल इस पर सबसे पहले इसको इल्ज़ाम देते हैं कि जी ये हमारा वज़न बढ़ाता है, ये इसी को कम करें। सबसे बड़ा जो हमारा डाइट का मसला है वो है मुर्गन खाने, ऑयली फूड दबा के खूब तेल। अब देखिए 2-2 कप लोग ऑयल डाल देते हैं लोटों के हिसाब से। बाहर मुल्कों में यूरोप वगैरह अगर आप चले जाए, पहले मैं सोचता था कि यार ये यूरोपियन जितने मुर्गन खाने खाते हैं, जिस डिश में देखो क्रीम डालते हैं, पनीर खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो फैटनिंग बहुत है, तो ये इनका वज़न ये क्यों बीमार नहीं है, इनके हार्ट डिजीज़ इस तरह की बीमारियाँ ना होने के बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि वो जो क्रीम खा रहे हैं, वो क्रीम में सिर्फ फ़ैट नहीं है, क्रीम में प्रोटीन्स हैं, क्रीम में कैल्शियम है जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, और क्रीम में मुख्तलिफ़ और ख़ुसूसियात हैं, सिर्फ फ़ैट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो मुर्गन खाने खा रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है सिवाय फ़ैट के, यानी फ़ैट जो हम ले रहे हैं वो प्योर फ़ैट है, जिसको आमतौर पे ब्लैंक कैलोरी फूड भी सिवाय जैतून के तेल के और कुछ और ऑयल्स, बेसिकली इसकी ग़ज़ाइयत इतनी नहीं है, लेकिन हमारा वज़न बहुत बढ़ाता है और ख़ास तौर पे बीमारियाँ उनसे बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि डीप फ्राइड फूड ये खाने जो हम बना रहे हो, थोड़ा सा भी ज़रा टेम्पटेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कहा इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो आप और यार तरी नहीं है, तो भाई इससे तो इसमें डालो 2 कप डाला तो फिर आप देखें कि आपके साथ क्या होता है। ये बेसिकली बहुत डेंजरस है। हमारा जो फूड ईटिंग हैबिट्स है हमारी डीप फ्राइड की, ये मुर्गन खानों की, इसको थोड़ा हमने ट्रिम डाउन करना है। ये लें, ये हो गए रेडी। ये हमारे आ गए रोल। एक रोल मैं आपको काट के दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, और बस प्रोग्राम का टाइम है, ख़त्म हो गया ना, आवाज़ आ गई थी मुझे हल्की सी। ये लें, ये आ गए हमारे रोल यहाँ पे, और मैंने नहीं, अच्छा ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये काट के दिखा दिया ताकि अंदर भी आपको हाल अहवाल पता लग जाएगा कैसे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।